नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं तरुण प्रताप सिंह। हम निकले हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी सफर पर। बलिया से बागपत तक की यात्रा कर रहे हैं, लोगों का मिजाज जान रहे हैं, लोगों के मुद्दे समझ रहे हैं। ये इलाका अमूमन यहाँ के लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये अपना लोकसभा जब एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो वो बागपत का होता है। लेकिन जिला मेरठ है और ये विधानसभा है केवल सिवाल खास, और यहाँ से करंट एमपी बीजेपी के हैं। पिछले दिनों जब मैं मुजफ्फरनगर आया था तब किसान आंदोलन चल रहा था और उसके पहले राकेश टिकैत की एक बड़ी जनसभा यहाँ हुई थी, रैली हुई थी 5 सितंबर को। लेकिन सरकार ने अब किसान बिल वापस ले लिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कि किसान बिल वापसी के बाद क्या कुछ सोचते हैं। जयंत चौधरी और राकेश टिकैत का उभार इस आंदोलन के बाद काफ़ी तेज़ी से हुआ है। उनका कितना प्रभाव है, सपा और जब आरएलडी का गठबंधन हो गया, सीटों का ऐलान बाकी है, उस स्पेस में कांग्रेस के लिए कितना जगह बचता है, और इन सब के बीच क्या मायावती यहाँ प्रभाव कर पाएंगी, क्योंकि जाटा वोटर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिस लॉबी से वो आती हैं वो भी यहीं का है। तो ये तमाम चीज़ें इन लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे अहम है कि यहाँ के लोग, जो इस गाँव के लोग हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। ये जब वोट करने जाएंगे तो सोचेंगे क्या, किस हिसाब से वोट देते हैं, पार्टी चुनते हैं, अपना विधायक चुनते हैं, या फिर मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। एक एक करके बुनियादी चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। चाचा, ये बताइए कि चुनाव नज़दीक है। पहले तो अभी एक 3 कृषि कानून था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बहुत विरोध था, किसान काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग सीमाओं पर बैठे हुए थे। अब बैठ जाइए, कोई आराम नहीं। तो अभी जब क्या स्थिति है, अब किसान बिल वापस हो गए हैं, तो अभी क्या है, किस तरह की चुनावी चर्चाएं हैं? किसान बिल से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, बीजेपी के आसार हैं। क्या आसार? जैसे आपने कहा ना कि फर्क पड़ेगा, अगर ये किसान बिल हम देखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस किसान बिल के बाद जो वापसी हुई है या जब कृषि कानून है, तो उसके बाद जयंत चौधरी, जो कि 2014 में उनकी पार्टी आरएलडी पिताजी भी थे, और चौधरी अजीत सिंह, उसके बाद उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, पार्टियां की संख्या घटती हुई। 2017 में खाता भी नहीं खुला था उस पार्टी का। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। क्या है आप लोग का, क्या ये कितना? ये तो चुनावी मुद्दा है। हाँ, ये जो धरना है, ये चुनावी मुद्दा है। कोई कि ना तो किसानों के हित में है। मोदी ने किसानों के हित में नियम कानून बनाए हैं, लेकिन कुछ नहीं समझ पाए, ना समझ पाए तो ठीक है, उन्होंने वापस ले लिए प्रधानमंत्री ने। उसके बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। पड़ेगा तो सही, पर कोई खास फर्क नहीं होगा। तो ये कृषि कानून जो थे, आपको क्यों लग रहा है फायदे में थे, या मतलब ये क्या इससे फायदा था आप लोग? ये जो जिनके बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े किसान हैं, जो मंडियों को हैक कर ले हैं, उनके खिलाफ है। और वहाँ वे ही बैठे हैं। आम किसान नहीं गया। आम किसान तो खेतों में काम कर रहा, और उन्होंने मतलब वे वहाँ गए नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री ने देखा जमावड़ा है तो क्या करें। लोगों ने कहा, तो राकेश टिकैत साहब ने कहा कि पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उमड़ पड़ा था उस दौरान, उस आंदोलन दौरान। तो आप लोग इस जब कृषि कानून वापस हुए तो उससे खुश हुए कि नाराज हुए कि ना खुश हुए, क्या था? हम तो ना तो खुश है ना नाराज है, लेकिन नॉर्मल है, अपना काम कर रहे हैं, और कोई यहाँ से कोई नहीं गया। क्यों आंदोलन में क्यों नहीं गए थे आप लोग, बता रहे हैं कि कोई नहीं गया जी आंदोलन में? क्यों नहीं गए थे, मतलब क्या ऐसी वजह थी उस समय? तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि जो वहाँ लोग बैठे थे उनका दावा था कि ये किसानों का आंदोलन है, किसानों के लिए 3 कृषि कानून, यहाँ आड़तियों का वो एक तरह से वो हो जाएगा। क्या है? अजय, हमारे यहाँ से तो लावधर से कोई भी किसान नहीं गया, एक भी नहीं गया। प्रधानमंत्री ने अच्छा कर रखा, सब अच्छा लग रहा, बिल पास हो जाता ठीक था। यहाँ किसी को नुकसान नहीं था उससे। तो अभी क्या लग रहा है आपके यहाँ चुनावी माहौल किस तरह से? यहाँ बीजेपी के करंट विधायक हैं, तो उनका काम वगैरह कैसा रहा? हाँ, बीजेपी का काम अच्छा है। नाली बन रही है, सब चीज़ें, सड़क है, आपने देखी भी होगी। पुल बन रहे हैं, हमारे यहाँ 3-4 पुल बनवाए हैं, सांसद ने बनवाए। और ये नाली है, और तुम्हारे सामने करंट चल ही रहा काम। आपके यहाँ क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं लगातार, चाचा कह रहे हैं आपकी, कि कृषि कानून जो थे वो एक तरह से किसानों के फायदे में थे, सरकार ने, क्योंकि लोग बैठे हुए थे धरने, तो वापस ले लिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आप लोग के गांव में किस तरह की चर्चाएं थी किसान कृषि कानून को लेकर, और वर्तमान की बीजेपी सरकार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, हमारे यहाँ किसानों को उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा कि बिल हो पास किसी का ना। यहाँ तो ज़्यादातर ये है कि बीजेपी को ही वोट देनी है, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जहाँ भी हम बैंक में जाते थे तो पीछे से बदमाश लगे थे सफर सरकार में, अब तो कोई अपने नॉर्मल के बाइक भी खड़ी कर दो, सुरक्षित रहती है। हाँ, बीजेपी का बहुत बढ़िया वो रहा है यहाँ पे। 90-95% बीजेपी का बहुत बढ़िया जोर है।
आरएलडी का कितना प्रभाव है इस पूरे इलाके में? कहा जाता है कि जाट लैंड में उनका बड़ा प्रभाव है चौधरी अजीत सिंह की वजह से। इतना नहीं पड़ेगा जी उनका कुछ भी। हाँ, यहाँ तो जितेंद्र सतवाई जी बहुत अच्छा काम करा वैसे इलाके में, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी सरकार। हाँ, प्रलोभ तो बहुत मुश्किल है जी, ये गठबंधन कर लो, कुछ भी कर लो, बीजेपी ही जीतेगी यहाँ पे। बीजेपी ही जीतेगी। जी, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी जीतेगी। आप लोग बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ, चुनावी माहौल किस तरह से, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या कुछ रहेगा? सबसे मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का, जो बीजेपी सरकार में सबसे अच्छा हुआ है अब तक का। क्या ऐसा डेवलपमेंट है जो आपको व्यक्ति बलिया में देख रहे हो और पूर्वांचल में देख रहे हो, क्या समझें कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कंपनीज आएंगी विदेश से आएंगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आएंगे, डेवलपमेंट को देख के। रोड अच्छी हो रही है, हाईवे इतने बढ़िया बन रहे हैं आजकल, सब हाईवे पूरा जाल बिछ चुका है। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। कंपनी कभी इन्वेस्ट करेंगे जब गुंडागर्दी नहीं होगी। यूपी में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ? कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते इसलिए। अब उनका माहौल बदल रहा है तो उनका मूड भी बदल रहा है, इन्वेस्टर आ रहे हैं यूपी में, तो वो चीज़ बहुत फ़र्क पड़ती है। अखिलेश कहे थे कि उन्होंने वजह से जो वैन घूम रही हैं, जो पुलिस हर एक यूपी 100 था उसका तो नंबर भी चेंज कर दिया गया, 112 हो गया है, तो वो कहे तो उनकी देन है, इसलिए क्राइम कंट्रोल हो गया। क्राइम तो कह रहे थे मेरे टाइम में भी कंट्रोल होना तो बहुत ज़्यादा था उस टाइम। हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी इतनी थी, रास्ते में बाइक छीन लेते थे, पैसे छीन लेते थे, वो सब खत्म हो चुका है। अब सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। डेवलपमेंट पे पूरा जोर है सरकार का, जाति बिरादरी पे कोई वो नहीं, फोकस नहीं है उनका, सब चीज़ बढ़िया हो रही है इस टाइम। एक चीज़ और, जैन चौधरी का, क्योंकि आप लोग यूथ वोटर हैं, तो जैन चौधरी का कितना के उस बिल का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हाँ गन्ना किसान है, उनका मंडियों से कोई मतलब नहीं है। यूपी के किसान का, गन्ना किसान का तो उस बिल से कोई मतलब था ही नहीं। कि आज भी हम प्राइवेट में गन्ना बेच रहे हैं, पहले भी प्राइवेट में बेच रहे थे हम तो, क्योंकि मिल सब प्राइवेट है यहाँ। तो वो है जो मंडी से खरीदते बेचते हैं उनके लिए प्रभाव था, वो जो उनके बीच में दलाली चलती है वो खत्म हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने धरना दिया। यूपी किसान कोई मतलब ही नहीं है उससे। ये राकेश टिकैत तो अपनी राजनीति के लिए पड़ा था वहाँ। तो अभी आप लोग जब किसान कृषि कानून वापस हुए तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था? मैं तो और उल्टा नुकसान है उससे किसान को। जो अपनी डायरेक्ट फसल बेच सकता था कंपनीज को, वो नहीं बेच पाएगा, वो वापस हो गए। अब आपका क्या नाम है? निशांत त्यागी। निशांत, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ और किसान भी है। अच्छा, किसान है। ये बताइए कि ये अभी तो गन्ना का रेट भी बढ़ाया, सरकार ने बढ़ाया है, वो उसका किस तरह से आप लोग उसको किस तरह, क्योंकि मैं उस समय मेरठ मुजफ्फरनगर आया था तो लोग तो स्वागत योग्य कदम है। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, राशन सभी के घरों तक पहुँच रहा है, सड़कें बन रही हैं। और आप इधर से आएंगे ना रोहतक की तरफ से, तो पहले लूट मार बहुत होती थी, अब कुछ नहीं। अब रात के 11 बजे आइए या 10 बजे आइए। एक ये है कि गांव कनेक्ट हो गया शहर से। तो अभी उसका फ़ायदा किस तरह, जैसे हमने कहा गांव कनेक्ट हो रहा है शहर से, मैं आया भी मेरठ से जब इधर, तो रोड कनेक्टिविटी ठीक थी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि जब तक फायदा ये हुआ कि हम पहले क्या होता था कि बच्चे को अगर नौकरी करनी है तो दिल्ली गाजियाबाद में शिफ्ट होना पड़ता था, लेकिन वो अब रात के 11 बजे भी आ सकता है। ये चेंजेस आए हैं। हाँ जी, अपने घर से जा सकता है, सुबह जाएगा और शाम को अपने घर आ जाएगा आराम से। अच्छा, आप तो चौधरी अजीत सिंह के समय से देख रहे होंगे, उसके पहले चौधरी चरण सिंह को भी देखा होगा आपने, कितना बदला है, क्या प्रभाव धीरे धीरे कंट्रोल जो एक चौधरी चरण सिंह का प्रभाव रखता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसानों के नेता कहे जाते, अब कैसा प्रभाव उनकी पार्टी का? तो प्रभाव बढ़िया चल रहा है जी, हाँ, ऐसा ही चलता रहना चाहिए। हाँ। क्या स्थिति है आरएलडी की इस बार की यहाँ? स्थिति तो बढ़िया चल रही है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी स्थिति बड़ी मजबूत है। हाँ हाँ? हाँ, तो किसकी ज़्यादा मजबूत है? मजबूत बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी का ही गांव है ये। हाँ, बीजेपी मजबूत है। हाँ। क्या ऐसा कर दिया चाचा आपको? ना कर दिया, और कम हो या हो रहा, आयु बहुत तरक्की हो रही है। हमारे अपनी याद में ही कांग्रेस भी रही, चरण सिंह भी रहे, पर बहुत ही मतलब ये तरक्की के काम तो यही है, सड़क बन रही है, नाली बन रही है, और जो बच्चे सर्विस, यही जो भैया ने कही है, जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं वे सुबह से शाम तक अपने घर आओ जाओ। हाँ, अच्छा, तो ये थोड़ी तरक्की हो है। उस समय क्या माहौल था, किस तरह की चर्चाएं थी जब आप लोग के समय था? लोग कह रहे थे कि बड़ा डर था, लोग आ नहीं था, ऐसा था कुछ? हाँ जी, हाँ, ऐसा पक्का। रोहटे शहर यहाँ लो कपड़े ताल ले यार रिश्तेदारों के भी, और आज किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई परेशानी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं होती। हाँ, पेंशन वेंशन आता है आपको? पेंशन तो गवर्नमेंट जो किसानों को दे रही है, मैंने खेती करी है भैया, भाई ये पेंशन आ रही है, आ रही है 2000 आ रही है जी, हाँ, पेंशन आ रही है। अच्छा। जी क्या कह रहे थे?
ये योजना तो अच्छी है, किसान सम्मान निधि योजना, लेकिन अभी काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनकी नहीं आ रही। हाँ, तो क्या वजह है जिनकी नहीं आ रही? क्योंकि एक मिनट सुन लेते हैं चाचा सबका। हाँ हाँ, क्या वजह थी? तो हमारे जो माननीय विधायक जी है, माननीय सांसद जी, उन्हें गांव-गांव में कैंप लगवाने चाहिए। जिन किसानों के नहीं आ रहे पैसे, सारे अधिकारी को गांव में बुलावे। बहुत किसान परेशान है जो मेरठ के चक्कर काट रहे हैं, जिनके 6,000 रुपये नहीं आ रहे। एक तो हमें बताइए थोड़ा सा कि चुनाव का माहौल क्या है आपके यहाँ की? जो 4 बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, उनके छोड़ आरएलडी का भी एक कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश होल्ड है भी या नहीं? भाई हमारा गांव तो देखो बीजेपी का आयो। हाँ, क्या ऐसा बीजेपी नहीं कर दे? पूरा गांव कह रहे हैं आप बीजेपी का है। भाई त्यागी समाज है, ब्राह्मण समाज हो तो बीजेपी का ही वोटर है। हाँ, तो आप लोग ऐसे तय कर लेते हैं क्या कि हम लोग इस जाति के हैं तो फला बस फिक्स है मामला? हाँ? भाई ये गांव जो बाड़म जो है पहले से जो है बीजेपी का कम से कम 90-95% वोट जो है बीजेपी के पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी का पड़ा। हाँ जी, बीजेपी के उसका पड़ेगा। फायदा भी होता है क्या? जैसे आप लोग कहते हैं ना कि एक गांव खड़ा है उनके साथ 10 के साथ एक पार्टी के साथ, तो जब वो पार्टी सरकार में आ गई है, सत्ता चला रही है, डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, उसका फायदा आपके गाँव को हुआ है कि बस ठीक है चलिए मत है? तो फायदा तो हुआ, पुल बन गए गांव में, सड़क बन रही है और बैंक भी हो गया। भाई कानून व्यवस्था सही है योगी जी के राज में। जो ये जो राशन मिल रहा है, जो आम आदमी को सही मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत जो हुआ है वो किसानों के बारे में जो है थोड़ा सा उस हिसाब से, जो हरियाणा में गन्ने का भाव है, यूपी में नहीं है उतना। यूपी में उस तुलना में अभी भी नहीं है, ये तो रेट बढ़ने के बावजूद है। एक चीज़ और बताइए कि आरएलडी का प्रभाव कितना है? क्योंकि आप ही लोग के एज के लगभग हैं जयंत चौधरी, उनका वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। मैं उनका फेसबुक प्रोफाइल ऐसे ही चेक कर रहा था, तो उन्होंने कहा किसानों का छोरा मारा नेता, ऐसे करके वो टैगलाइन दिए हैं। उनका कितना प्रभाव है जब हम पूरी विधानसभा की बात करें तो है या? भाई ये तो आप जो है क्या नाम जी, जो जाटों के गाँव में जाके देखो क्या प्रभाव है क्या नहीं है। लेकिन ये तो त्यागियों और ब्राह्मणों का गाँव है, तो बीजेपी का गाँव है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चाचा, इस बार का चुनावी माहौल क्या है, किस तरह का है? हम तो जी बीजेपी के पक्के हैं जी, पूरा गांव भी पक्का है बीजेपी ऐसी का। क्या वजह है? जैसे बता रहे थे ना कि बस अपना मन है। हाँ, क्या ऐसा कुछ तो सोचा होगा ना, जैसे आपको ये शॉल पसंद आई, इसका रंग पसंद आया होगा, कुछ और कारण रहा हमारे होगा। गांव में ना तो बैंक का पहले, हाँ, यहाँ रास ने जाए करे, लूट-पिट का आए करे। अब गांव में बैंक खुल गया, रास्ते हमारे गांव के बढ़िया हो गए, लाइट की भी इंतजाम हो गया, तो स्कूल हो गया 10 किलो का, जबकि पहले 5 प्राइमरी स्कूल आ, और पुल बन गए, सड़क बन रही है, सारे काम बढ़िया हो रहे। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर तुलना करें तो आपकी सरकार में क्या बदलाव हुआ है? तब समय में क्या था और आपके समय में क्या है? ये तो समाचार पत्रों में खूब सुनने, लूट बचा रखी है उन्होंने तो, और यहाँ भ्रष्टाचार खत्म कर दिया सारा ही। कांग्रेस की चर्चा है कि नहीं चाचा आपके क्षेत्र में? बहुत कम है जी, बहुत कम है कांग्रेस की चर्चा जो है, बहुत कम है। हम तो अपने एक का बताएं, हमारे यहाँ तो बीजेपी को वोट मिलेंगे, बीजेपी ही सक्षम है। हर आदमी सुरक्षित भी है, गुंडागर्दी से हर आदमी सुरक्षित भी है, और एक उसमें तो लूट पाट मार गाट को हुई है। अब कुछ भी नहीं हो रही हमारे क्षेत्र में, हर तरीके से संपन्न है, आदमी सुरक्षित है। सरकार का दावा है कि रात में अब बहू बेटियां आ जा सकती हैं बाहर। हाँ, ये कितना सही है इस क्षेत्र की अगर बात करें तो? बिल्कुल सुरक्षित है जी। हम ही रोहटे से जी हमारा दिन छिप गया तो नहीं आ पावे। अब एक आदमी भगा चला हुआ पैसा लेकर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जो बदमाशा सब जेल में पिटे, यहाँ तो सुरक्षित है हर आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किसी योजना का लाभ वो मिल रहा है कि नहीं सरकार का? हाँ, लाभ भी मिल रहा है जी, पेंशन भी मिल रही है लोगों को, जो वृद्धावस्था जो है उन्हें मिल रही है, बिजली खूब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से। हाँ, अनाज फ्री में मिल रहा। सही मिल रहा है कि कोटेदार ले लेते हैं अपने पास? सही मिल रहा, सही मिल रहा, सही मिल रहा है, सही मिल रहा। सप्लाई उसमें कोई दिक्कत ना, नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चला वहाँ चला 5 किलो, यहाँ पहुँच रहा है 2 किलो ना, 5 किलो मिल रहा जी। हाँ? एक यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है ना? मिल रहा जी। क्या क्या चीजें मिल रही हैं अभी फिलहाल? उसमें अब तो इसका तेल मिला जी, वो कहाँ का है, वो रिफाइंड, और चना मिला है, और नमक की थैली मिली, और 5 किलो गेहूँ। विपक्षी पार्टियों का एक आरोप है, वो कह रहे हैं कि जब से सरकार ये क्या नाम है चुनाव नजदीक आए तब योगी जी ध्यान आए कि अरे रिफाइंड भी देना है, तेल भी, इस तरह की चीजें नहीं, पहले से मिल रहा है। कोरोना काल में सरकार ने अच्छा काम करा है, सरकार ने घर घर तक राशन पहुंचाया है। आप किसी से भी बात करिए, गुंडा मुक्त शासन दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा गुंडा मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अभी देखिए इत्र के व्यापारी के यहाँ से क्या निकल रहा है, वो योगी जी की ही देन है। योगी जी जो है, कल जो है ब्रह्मोस का प्लांट जो है लखनऊ में लगा है। कितनी बड़ी बात है कि भाई इतनी बड़ी मिसाइल हमारे उसमें उत्तर प्रदेश में बन गया, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगे तो योगी जी ही।
आएंगे ये कह रहे हैं कि आएंगे तो योगी ही क्या क्या वजह है? योगी जी का काम बोल रहा है। ऐसा क्या कर दिया जो लोग सपा कह रही है कि भाई 5 साल में ऐसा कर दिया। आज मैं कह रहा हूँ अगर मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ कि मैं न्यू करूँगा या प्रधान हूँ मैं वर्तमान में अब, और मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ खरंजे को सड़क बनाऊंगा, न्यू करूँगा, बनाऊँ तो मैं अपनी योजना में होना बनाऊँगा अगला, और मैं कहूँगा फिर अगले प्रधान को अभी तो मन नहीं प्रस्ताव दे रहा उनने बनाया, काम उसका हो जो करे है, कहने से ना होता कुछ भी मैं न्यू कर दूँ, काम तो बनाएंगे, प्रोग्राम तो बना रहे हम, मकान हम बनाओगे, बनाइए हमारी औलाद। और कल को हम कहने लगे कि भाई बापू ने प्रोग्राम बनाया बनाने का, औलाद को जरूरत थी उन्होंने बना लिया। सही बात। अब उनको हमारे उद्घाटन के तो उद्घाटन को उसका करेगा जो करेगा। आरएलडी का क्या प्रभाव है? राष्ट्रीय लोक हमारे यहाँ नहीं, बाडम में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पार्टी का बड़ा होल्ड है। जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट लैंड है वही ना, यहाँ तो होगा क्या? हमारे यहाँ नहीं। जाट वोटरों का रुझान जो आप लोग की चर्चा होती होगी, किस तरह का रुझान है? रुझान तो कुछ लोगों का तो कैंडिडेट के हिसाब से अपने को सब चाहे कोई मेल जोल का हो, और नहीं अपना हमारी तो जितनी जानकारी में सब बीजेपी की को ज़्यादा है, नवयुवक। नवयुवक। अच्छा ये एक चीज बताइए, मायावती का इस रीजन में किस तरह का प्रभाव? मायावती और प्रियंका का यहाँ कुछ भी ना, मायावती को ना बोझ रहा है कोई भी, नहीं तो कोई नाम लेवा भी ना, किसी को नहीं पता ना होगा। घणों को तो मायावती की पार्टी कौन सी है, मायावती का नाम तो जान लिया, सुन लिया, सब नहीं सुन रखा, पर घणों को नहीं पता ना होगा कौन सी पार्टी है। जो पार्टी का नाम बताते बीएसपी, घणों को ना पता होगा इस चीज़ का भी। अच्छा आखिरी चीज जो मैं आप लोग जानना चाहता हूँ कि आपका मुद्दा क्या रहेगा? वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? बीजेपी का रहेगा जी। तो क्या वो सोच के दिमाग में? सुरक्षा सबसे बड़ी तो सुरक्षा है। रात को खेत में किसी टाइम चले जाओ, रोहटे से आकर एक के पैसे सब बताए होंगे, हम मत बता दो। और जब सरकारी बेफिक्र आदमी सोरे बेफिक्र है, और मतलब कहने का पूरा लाभ मिल रहा फुल। चांदने में सोना, चांदने में उठना, सारा घर इतना भीड़ा हमारा तो जो बिजली ना हो ना नाती अंधेरे में सोने तक घर में पड़ गया है गर्मी में। विपक्ष का आरोप एक ये भी है कि पेट्रोल बड़ा महंगा कर दिया। तो मान लगा तो उसकी ठेकेदारी तुम्हारे पास है ना। हाँ विपक्ष का काम तो है। विपक्ष अगर न्यू कहा होगा कि सरकार बहुत बढ़िया काम करे तो विपक्ष कहाँ का रह गया? पहली बात तो ये बताओ आप, कहाँ का रहेगा? फिर तो हम भी जो जुड़े दो चार वे भी न्यू कहेंगे बढ़िया है, तो ये तो जो जिसका जिससे वो हो जो तो करेगा ही। मान लिया विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये 100 आदमी करीब तो योगी जी की रैली में ही परसों। 100 आदमी के करीब तो वो विजेंद्र भी है। 100 आदमी कम से कम गाजियाबाद हम योगी जी की रैली में भी है। क्या क्या था एक बार? हाँ मैडम कहते हैं जी गांव के 100-150 आदमी कम समझे योगी की रैली में जी। और देखो जी जो विपक्ष है वो तो विपक्ष वाली बात ही करेगा, उन्हें तो करनी है, वो तो सही को भी गलत बताओगा और गलत तो गलत है ही उनकी। तो सरकार तो है योगी सरकार की ही बनेगी जी। अच्छा योगी सरकार बहुत बढ़िया काम करा जी योगी जी ने। तो जी न्यू क्या है यूनियन जो जाटो किसान के फेवर में ही, किसान के फेवर में गन्ने पेमेंट का जिक्र करा उन्होंने पूरी उसमें पूरे धरने में गन्ना पेमेंट का हिसाब करा। अब तक हमारा गन्ना पेमेंट नहीं हुआ। वो तो करते हैं, हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, एमएसपी पे कानून सर किसान के लिए लड़े, एमएसपी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? एमएसपी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? हमारा गन्ना है, गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ। अभी मार्च शुरू हुआ है, इतना पेमेंट रुका हुआ हमारा। कितना पेमेंट रुका है? सरकार करी बड़ा पेमेंट कर 3 महीने का पेमेंट रुका हुआ हमारा। हाँ जी कनौनी मिल का। और अब तक पेमेंट ना इन्होंने जाटों ने ये जब वहाँ इकट्ठे हो गए, इन्होंने एक बेर भी नहीं कि किसानों को पेमेंट हो जाना चाहिए। अपने 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 फार्मिंग के चक्कर में है, कभी धारी लूट खत्म हो जाए। बताओ किसान के बारे में क्या कहिए कि उन्होंने कहा तीनों कृषि कानून ही किसान के विरोध में थे। क्या है वे? कह रहे थे कि इससे किसानों के खेतों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं, मोदी ने कही है अगर एग्रीमेंट उसका फसल का होगा, खेतों का तो एग्रीमेंट है ही नहीं, तो कहाँ ये तो बरगला रहे हैं किसानों को। एक चीज़ अभी बताइए कि जैसे मैं मुजफ्फरनगर में था तो वो बता रहे थे कि जो बीज मिलता है जो खेती की वो गन्ने का वो मिलों से ही मिलता है। आप लोग हम तो आपस में ले लें। अच्छा आपस में भी कर लेते हैं? हाँ आपस में ले लें, अपने खेतों में रखे हैं बोल रहे हैं, बीज रोक लें और नहीं आपस में किसानों से ले लें। अभी कौन सी वैरायटी आप लोग लगा रहे हैं यहाँ? एक तो 38 है और 38 भी ज़्यादा है, 18 भी है और 14 भी है बीज तो, पर 38 ज़्यादा है। 38 का प्रोडक्शन ज़्यादा है? 38 का तो ज़्यादा है यहाँ। अच्छा क्या कह रहे थे आप?
जो अर्ली बीज में आवा है हाँ 38 अर्ली बीज में है। इसका पेमेंट कितना इस समय अभी यहाँ पे? मैं पेमेंट तो ये बजाज वाला सही नहीं कर रहा। हाँ पेमेंट तो पिछली साल का रहा। तो ये आपकी मिल कहाँ है? ये बजाज कलोनी बजाज। हाँ ये तो पेमेंट बढ़िया नहीं कर रहा। हाँ तो आपने विधायक वगैरह शिकायत की भाई पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? सरकार का दावा है कि लगातार पेमेंट कर रहे हैं। संगीत सोंग आपके इलाके से, गन्ना मंत्री आपके इलाके से आते हैं। बस कोई ना जी, यही ना कर रहा। अब पता ना है यही ना मान रहा या यही ना कह रहे, ये तो जाने हुए। पर पूरे उसमें क्षेत्र में जो है ना, केवल बजाज हिंदुस्तान की जो मिल है जितनी भी हैं, पेमेंट इनका ही गड़बड़ नहीं, और का सबका ठीक है। तो आप लोग बजाज हिंदुस्तान में भेजते हैं? हाँ जी, जब हमारा क्षेत्र में ही लगे। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? भैया ना तो यू बजाज मानता, हाँ। और ना यू मोदी मानता, हाँ। और ना ही योगी मानता, सारे भूखे बैठे हैं यहाँ। हाँ। यहाँ ना 1 रुपया भी किसी किसान की जेब में। हाँ। और वोट तो सब किसी देंगे ही। हाँ। क्यों देंगे फिर, क्या वजह है? डंडा बजवा देगा। और गाय बछड़े खुले भी हैं, इन पर रोक नहीं लग रही। ये कहाँ ले जाए किसान ने इतने बछड़ों को, गाय को? अपने खेत चोरों के चुकड़े हैं ये, बाहर गाँव के छोड़ जाए, कैसे करें? कहाँ लोग गौशाला खोलेंगी? ये देखिए बड़ा मुद्दा उठाया उन्होंने। कहा कि भाई किसान जो आवारा पशु हैं वो बड़ी परेशानी कर रहे हैं किसानों को। वो कह रहे जेब तो खाली है भाई। नहीं, जेब खाली है, पर छोड़ने वाले भी तो हम ही हैं। छोड़ने वाले भी तो हम ही हैं। किसान तो छोड़ रहे हैं, छोड़ भी तो हम ही रहे हैं ना। वो कह रहे गौशालाएं खुलवाने के लिए कही थी सरकार ने। गौशाला खुल रही है। कहाँ खुली है गौशाला? नहर पर खुल रही है। क्यों खुल रही है? मैं वो कैसे मैं अब गौशाला रहेंगी तो फिर तो गाँव के पब्लिक तो मर जाओगी। अरे क्यों ना पाल दे, जब भनो जहाँ गैल पकड़ लें। हमने पकड़ लिया, हमारा दूध दे रही है 14-15 लीटर, बढ़िया वाला। अच्छा, आपने गाय पकड़ ली थी? इलाज करवा के वो करवाया, इलाज करवा के जब हुई, दूध दे रही 10-15 किलो। क्यों ना पाल रहे? छोड़ने वाला भी तो किसान है, सरकार थोड़ी छोड़ रही है। सरकार तो ना छोड़ रही, किसान छोड़ रहे हैं। अगर जो किसी पर जहाँ चारा खवाने की हिम्मत हो तो कहाँ ले जाएगा बेचारा? गाय भैंस ला हुए कर कहाँ तक? वो तो जार फूस कहाँ से खवाओगा बेचारे पे जब हिम्मत नहीं। पहले बेच देख रहे बछड़ों को उन्होंने, हल तो चलते नहीं। अब हल तो चलते नहीं। अब गाय तो इन्होंने पकड़ ली, बछड़ों कौन पकड़ेगा? ये भाई कह रहे हैं गाय तो पकड़ ली, बछड़ा कौन पकड़ेगा? बछड़े को भी रखो, बछड़े क्यों पकड़ रहे हैं? बछड़ा हमारा, हमने छोड़ दिया। आज लो हल में चलाओ, तो छोड़ने वाले भी हम ही हैं, पकड़ने वाले भी हम ही हैं। हम ही छोड़ने वाले हैं। शिकायत का पकड़ना तो जब बंद होगी पकड़ ली हमने, यानी जब बंद छोड़ भी तो हम ही नहीं हैं। नुकसान किसका करेंगे? हम कहीं छोड़ रहे हैं, कोई हमारा छोड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ के लोगों की राय सुनी आपने। तीनों चारों पार्टियों के विषय में एक एक करके हमने समझने की भी कोशिश की, लेकिन गुंडागर्दी जो सरकार का दावा है वो एक बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। हालांकि इस पे वोट कितना पड़ेगा ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि आरएलडी जो 2017 के चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, वो क्या इस बार के चुनाव में खाता खोल पाएगी? सपा के साथ उनका गठबंधन है। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ चर्चा के दौरान निकली कि भाई जो वोटर है वो ये भी सोच रहा है कि हमारा मेलजोल किससे है। तो कितना कुछ बदलाव जयंत के नेतृत्व में इस बार आरएलडी कर पाएगी कमाल, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो भी तब जब पिछला चुनाव यानी 2019 के चुनाव में जयंत भी अपना चुनाव हार गए थे लोकसभा का, और उनके पिताजी जबकि चौधरी अजीत सिंह वो भी अपना चुनाव हार गए थे। चौधरी अजीत सिंह का देहांत हो गया है, तो जयंत एक बार फिर पार्टी को एक तरह से नए तेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कितनी चुनावी सफलता मिलेगी सपा के गठबंधन में, ये बड़ा सवाल है। वैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी का उभार 2014 में भी बरकरार रहा, 2017 में भी बरकरार रहा, 2019 में भी था, लेकिन क्या 2022 में यहाँ के लोग वोट देंगे उनके साथ या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।